क्योंकि साल का आखिरी दिन है। सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलना चाहिए, हमारी लाइफ में भी कुछ बदलाव आना चाहिए। इसलिए आज जोरदार तालियों के साथ पास्टर अमन वर्मा को हम स्टेज पे बुलाते हैं परमेश्वर के वचन को देने के लिए, और उसके साथ साथ ब्रदर माइकल को भी आगे बुलाते हैं उनका ट्रांसलेशन करने के लिए। ब्रदर माइकल आगे आइए और उनका अनुवाद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। The heading for the message is आज के जो हमारा शीर्षक है आज के मैसेज का, remember your identity that God have set you upon. और जो आपकी पहचान परमेश्वर ने आपके ऊपर रखी है उसे याद रखें। We shall open our Bibles to Deuteronomy chapter 7, और हम व्यवस्था विवरण की किताब ड्यूटरनॉमी के 7वें अध्याय में आएंगे verse 6 we shall read. और 6वीं आयत हम पढ़ेंगे। For thou art an holy people unto the Lord thy God. क्योंकि तू अपने पवित्र परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself above all that are upon the face of the earth. यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Such a great advantage and blessing God has given us. और कितना बड़ा आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है। The Lord says, परमेश्वर ये कहता है, he says, वो कहता है, I have chosen you मैंने तुझे चुना है and separated you from the people of this world. और तुझे अलग किया इस दुनिया के लोगों से। You are different to me. तू मेरे लिए अलग है, You are another person to me. तू मेरे लिए एक अलग व्यक्ति है। And the Bible says और बाइबल बताती है in 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10, और पहले पत्रस की किताब उसकी दूसरी अध्याय 9 और 10 में यो लिखा है, I decided so that you could be a different people to me. मैंने चुना है तुम्हें ताकि तुम अलग रहे। I want you to know that I am a different person. मैं चाहता हूं कि आप लोग समझे मैं एक अलग व्यक्ति हूं। Dear people of God, मैं परमेश्वर के बच्चों, this is something most of us are forgetting in this last days. और ये आखिरी दिनों में हम ये एक चीज को भूल रहे हैं। Many of us are forgetting that who am I in Christ. और ये भूल रहे हैं कि हम परमेश्वर में कौन है। Many of us are forgetting what was that day when I was chosen by God. हमें वो दिन को भूल जाते किस दिन हमें हमारा चुनाव हुआ था। It is very sad to say और ये बहुत दुख की बात है, that some of us also have forgotten the testimony that we और have. हम में से कई लोग जो हमारी टेस्टमनी भी भूल चुके हैं। Bible says बाइबल बताती है in Revelation chapter 2, और यह रेवलेशन की किताब उसकी दूसरी you अध्याय, have forgotten your first love, the Lord तू says. अपने पहले प्रेम को खो चुका है, भूल चुका है। I want you to remember this, he says. मैं चाहता हूं कि तू इसे याद रखे। I know your works, he says. मैं तेरे काम को जानता हूं, I know each and every detail about you, the मैं Lord तेरे says. बारे में हर छोटी छोटी बात जानता हूं। But how is it that you yourself have forgotten who you are in me? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि तू भूल गया कि तू मुझ में कौन है। हम भूल गए हैं हम भूल चुके हैं कि मैं कौन हूं कि मैं परमेश्वर में कौन हूं and what authority the Lord has given और me. परमेश्वर ने मुझे क्या अधिकार दिया है। My dear people, मेरे प्यारे भाई बहनों, this may be the last day of this year, हो सकता है ये साल का आखिरी दिन हो, but let this be the first day of your reconciliation with God again. लेकिन तुम्हारा और परमेश्वर के नए संबंध में ये आज का पहला दिन हो। Let it be the first day again. ये आज फिर एक बार एक पहला दिन हो, It is never too late to come back to Him. और ये कभी भी परमेश्वर के राज में देर नहीं होती। Bible says, बाइबल बताती है, remember, हे मेरे मन, remember your days, He says. अपने दिन को याद कर, Remember your days. अपने दिनों को याद कर। He has forgiven your iniquities. उसने तेरे अधर्मों को क्षमा किया He है। is the Lord who have healed you. वही वो परमेश्वर है जिसने तुझे चंगाई दी है, He is the one who have crowned with His loving kindness upon your life. और उसी ने अपने जो अपने प्रेम को तुझ पर बरसाया है। He is the one who gave you His mercies. उसने अपनी दया और करुणा तुझ पर बताई है। My dear people, मेरे प्यारे लोगों, many of us have forgotten this. हम में से कई लोग इस बात को भूल चुके हैं। Do you really thank God for what He did for you? क्या आप सही में परमेश्वर का धन्यवाद करते हो जो कुछ उसने आपके लिए किया है? When was the last time you thanked Jesus for your salvation? और कब वो आखिरी बार था जब आपने परमेश्वर के लिए उद्धार के लिए धन्यवाद किया? When was the last time that you noticed there are tears in your eyes thanking Him and praising Him और for the salvation? कब वो आखिरी बात थी जब आपके आंख से आंसू बह रहे थे, आप परमेश्वर के सामने रो रहे थे, उद्धार के लिए धन्यवाद कर रहे थे? When was that last time? कब वो आखिरी बात थी? Now we are more focused about that what God has done in our life. अब हम उस चीज को ज्यादा ध्यान देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। But we have escaped the one who have done it. लेकिन जिस खुदा ने वो किया है हम उसको भूल चुके हैं। We don't spend time in prayer. हम प्रार्थना में समय नहीं बिताते We हैं। don't spend time in reading the word
of God. हम उसके वचन में समय नहीं बिताते हैं। When was the last time that you genuinely prayed 7 days? और ऐसा कब हुआ कि आपने सही में 7 दिन प्रार्थना किया? It is such a sad story. और ये कितनी दुख की बात When है। the Lord was revealing to me certain things, और परमेश्वर मुझे कुछ बता रहा the था। Lord told me, परमेश्वर ने मुझे कहा in this congregation, इस कांग्रेगेशन में there are many people ऐसे बहुत लोग हैं who are living a thankless life. और जो धन्यवाद रहित, धन्यवाद दिए बिना You are जिंदगी जी रहे You are हैं। not thankful. आप धन्यवाद नहीं You are देते, not sorry. आप सॉरी नहीं बोलते। Sorry और thank you delete ही हो गया है. There are some more people here. और कुछ लोग हैं, You know that you carry the grace of God, आपको पता है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पे है, but still you are doing unwanted things in your life. लेकिन फिर भी जो नहीं चाहिए वो काम आप कर रहे हो। The Lord also told me, मुझे परमेश्वर ने ये भी there बताया, are some people over here कुछ लोग ऐसे यहाँ पर हैं who know that they are forgiven. जो जानते हैं कि उनका क्षमा हुआ है, They know their sins are forgiven. उनको जानते हैं कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं, Sadly, लेकिन दुख की बात they है are continuing in the works of sin. वो पाप के ही काम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। The Bible says बाइबल ये बताती है, in Romans chapter 5 verse 8, और रोमियो की किताब उसकी 5वीं अध्याय, Christ died when we were yet in sin. जब हम पाप में ही थे तब पर यीशु मसीह हमारे लिए मरा। I'm telling you, dear brothers and sisters, I'm telling you this. मैं आपसे बता रहा हूँ प्यारे भाइयों You बहनों, need to understand this, that when you were in sin, Jesus decided to die for you. जब हम पाप में ही थे तब यीशु मसीह ने सोचा कि बाइबल- मैं तुम्हारे लिए मरूं। The Bible says बाइबल ये बताती in है, Romans chapter 5 verse 12, और रोमियो की किताब 5:12 में, because of sin man lost everything to fall. और क्योंकि पाप के वजह से मनुष्य का सब कुछ खो गया। Bible says बाइबल ये बताती in है, Romans chapter 6 verse 23, रोमियो 6:23 में, into everything man received death. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। That's the reason. मजदूरी ही मृत्यु है. पाप की मजदूरी मृत्यु है। जितना पाप में रहोगे उतना तुम्हें मजदूरी के रूप में जो है डेथ मिलेगा. And death not in body, death in your business, death in your work, death in your family, death in your relationship. और सिर्फ आपके शरीर में नहीं, आपके व्यवसाय में, परिवार में, काम में, हर जगह आपको मृत्यु मिलेगी। The Bible says बाइबल ये in बताती 1 है, Samuel chapter 12 verse 23, पहला शमूएल 12:23 में Bible says, बाइबल बताती है, if I forget to pray, I sin against the Lord. अगर मैं प्रार्थना करने के लिए भूल जाता हूं तो मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप करता हूं। यहाँ तो हम जानबूझ के प्रेयर नहीं करते. Think about that, what that sin would be. तो सोचो वो कितना बड़ा पाप होगा। Because of sin, पाप के कारण man was separated from God. और परमेश्वर ने मनुष्य अलग किया गया। And the Bible says और बाइबल बताती in है, Ecclesiastes chapter 7 verse 22, सबोपदेशक 7:22 में, Bible says बाइबल ये बताती है, man started to scheme to find God. देखो मैंने केवल एक बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, 29 परंतु उन्होंने बहुत सी 29 परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। हाँ, युक्तियां निकाली हैं. God made tree, let me find God in tree. अब परमेश्वर ने पेड़ बनाया, अब मैं उसके अंदर परमेश्वर को ढूंढूंगा। God made moon, let me put water to moon. और परमेश्वर ने चांद बनाया, मैं उसके ऊपर पानी डालूंगा। God made sun, let me put water to sun. अब मैं परमेश्वर ने सूरज बनाया, मैं उसके लिए पानी डालूंगा। Why? क्यों? Why this is required? क्यों ऐसी युक्तियों की Because जरूरत है? man needed God. क्योंकि परमेश्वर को, मनुष्य को परमेश्वर की जरूरत है, He wants God. उसे जरूरत है, तो स्कीम बना लो. तो युक्तियां बना लो Make plan to find God. और तरीके बना लो परमेश्वर खोजने के। Already इतनी उलझने हमारी लाइफ में है. You really think God will give you that complications to नहीं तू लेफ्ट ले पहले और फिर राइट ले, वहां चौक में से फिर रिवर्स टर्न ले, वहां कहीं तो कोने में मैं मिलूंगा तुझे. ऑलरेडी हमारे जीवन में इतनी सारे उलझने हैं, तो क्या आपको लगता है परमेश्वर और उलझने हमारे जीवन में डालेगा उसको ढूंढने के लिए? Bible says, बाइबल बताती है, call on to me. मुझे पुकारो, I am there. मैं हूँ। That simple it is. खत्म, That simple it is. इतना आसान। Call on to me, he मुझे says, बुलाओ and I will be found by you. और तुम मुझे पाओगे। Bible says बाइबल बताती in है, Ephesians chapter 2 verse 14, एफिशियन की किताब 2:14 में, Jesus broke the wall of separation. अब यीशु मसीह ने उस दीवार को तोड़ दिया। The Bible says बाइबल बताती है in 2 Corinthians chapter 6 verse 18, 2 कोरिन्थियन 6:18 में, why? क्यों Why did that wall collapse? क्यों वो दीवार टूट गई? To give you that authority to be a son and a daughter to the Most High God. ताकि आप उसके बेटे और बेटी बनो। See that? सोचो, He gave you that authority to be called His son. आपको इतना अधिकार दिया कि आप उसके बेटे और बेटी कहे जाओ। You are the image of God. आप तो परमेश्वर के स्वरूप हो। If you know that your God is with you, you should fight the devil every तो day. अगर आप जानते हो कि आपका परमेश्वर आपके साथ है, तो आपको शैतान से हर दिन
लड़ना है। You can fight in any day. आप किसी भी दिन लड़ सकते हो। My dear brother and my dear sisters, मेरे प्यारे भाई बहन, we have lost our identity. हमने अपने पहचान को खो दी है। We don't want to know that who am I in Christ. हम जानना ही नहीं चाहते कि हम परमेश्वर में कौन है। But God knows who you are in लेकिन Him. परमेश्वर जानता है आप कौन हो उसमें। The Bible says बाइबल बताती है, in 1 John verse 2, chapter 2 verse 6. पहला यूहन्ना 2:6, सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। Amen. आप भी वैसे चलिए ना जैसे यीशु चलता था. How Jesus walked, जैसे यीशु चलता था, bold and fearless, और पूरे धैर्य के साथ holy, और पवित्र, doing the will of the Father. पर मैं पिता की इच्छा पूरी करते हुए, I'm telling you, मैं आपको कह रहा हूँ, let this day be the first day of your reconciliation back with God. परमेश्वर से पुनर्मिलाप का आज एक पहला दिन हो। Let it happen. होने दो। The Bible says बाइबल कहती है in Deuteronomy chapter 7, ड्यूटरनोमी व्यवस्था वर्णन की किताब उसकी 7वें अध्याय 13 to 15. 13 से 15 तक Bible says, बाइबल बताती I है, will bless you, Ray. मैं तुझे आशीष दूंगा। I guarantee now. मैं गारंटी देता हूँ, Come with me. मेरे पास आओ। Be faithful. Be faithful. अविश्वासियों की रहे, Walk with me. मेरे साथ चल। You will know what authorities I have given you. तू तब जानेगा मैंने क्या अधिकार दिया है। Bible says बाइबल बताती in है, Isaiah chapter 1 verse 18, यशायाह की किताब 1:18 में he says, वो कहता है, let us sit on the table and discuss. मेरे साथ बैठकर वाद विवाद कर। अरे जैसे दो दोस्त एक टेबल पे बैठ के चाय पीते, he says, come let us sit. जैसे दो दोस्त चाय पीते ना बैठ के, वैसे वो कहता है मेरे साथ बैठ के बात कर। Let us talk. आइए हम वाद विवाद करें। Jeremiah said यिर्मयाह की किताब in 20 verse 9, और 20:9 में, if I hold myself, अगर मैं अपने आप को रोकूं, अगर मैं अपने आप को रोकूं, my heart burns with your word, oh God, और I'm burning my bones. मेरा हृदय जो है वो तेरा वचन जो है मेरे हृदय के अंदर वो जलता है। I'm telling you, dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई बहन, receiving the word of God every Sunday and keeping it with you will burn your life. और परमेश्वर का वचन हर रविवार को आप प्राप्त कर रहे हो, अगर रख रहे हो तो आपके हड्डियों में वो जलन होनी चाहिए। Let us decide. इसलिए आइए निर्णय करें, Let us make a commitment with the Lord. आइए परमेश्वर के सामने एक कमिटमेंट करें। Lord Jesus, यीशु मसीह, use me, Master. मेरा इस्तेमाल कर, Use me, Jesus. मेरा इस्तेमाल कर। I want to be used. मैं इस्तेमाल होना I चाहता want to हूँ, be used, मैं इस्तेमाल Master. होना चाहता हूँ। You take whatever you want, तुझे जो चाहिए वो ले, and let me be used for your glory, O Master. और मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हूँ। Let me be used for the glory of मैं Jesus. तेरी महिमा के लिए मेरा इस्तेमाल हो। I'm preparing you. मैं आपको तैयार कर रहा हूं। 2024 prophecy, whatever God has given me, अभी बाकी है। 2024 के लिए परमेश्वर ने जो मुझे बताया अभी वो बाकी है। The first thing God says, पहली जो बात let परमेश्वर my ने- people reconcile with me and I will use them as my servant. मेरे लोग मेरे पास आए, मेरे से बात कर, मैं दोबारा उनको इस्तेमाल करूंगा। 2024, 2024 all across the globe, पूरे विश्व में, many believers are going to have medical conditions. और मैं बहुत सारे विश्वासियों को पैसा बीमारियां वगैरह होंगी, They will go through the sickness. और ये बहुत सारी बीमारी से वो And in गुजरेंगे, their sickness, they will have to repent. और अपनी बीमारियों में उन्हें पश्चाताप करना पड़ेगा, And then they will realize that, yes, I have forsaken my God. और तब उन्हें ये याद आएगा कि हाँ मैंने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया I है, need to get back to my God. मुझे दोबारा अपने परमेश्वर के पास जाना है। Third thing the Lord told me, तीसरी बात जो परमेश्वर ने मुझे बताई, in 2024, 2024 में many complicated relationships, और बहुत सारे संबंध, उलझन वाले संबंध, the wife doesn't understand the husband doesn't understand the wife. पति पत्नी को नहीं समझ रहा, पत्नी पति को नहीं समझ रही, Individually they are going to go in a different direction of suffering. और वो अलग अलग तरीके से अब अपनी यातनाएं सहेंगे। But लेकिन at the end of the corner, उस रास्ते के अंत में when they reconcile, जब वो एक परमेश्वर के साथ एक हो there would जाएंगे, be no confusion henceforth in their फिर life. उसके बाद कोई कंफ्यूजन उनकी जिंदगी में नहीं होगा। Fourth thing the Lord told me, अगली बात जो परमेश्वर ने बताई, God is going to deal through visions and dreams with the people. परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन और स्वप्न देने वाला है। He may scare you sometime. और कभी कभी आपको देख के डर लगेगा, वो आपको वो डराएगा, आपको डराएगा, just to tell you, सिर्फ आपको बताने के लिए, come back to me. फिर मेरे पास लौटा। Fifth thing the Lord told me, पांचवी बात, God is not going to stop talking to you unless He gets you back to Him. जब तक आप वापस उसके पास नहीं आएंगे, परमेश्वर आपके साथ बात करने की कोशिश नहीं छोड़ेगा, वो बात करता ही वो रहेगा. बात करता ही He रहेगा, will be pinching
pinching your heart, pinching your mind all the time. और आपके मन से बात करेगा, आपके हृदय में वो पिंच करेगा ताकि आप उससे बात करो। I'm telling you, people of God, मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर के take लोगों, your individual relationship seriously with God. अपने वैयक्तिक रिश्ते को परमेश्वर के साथ जो है उसे सीरियसली ले। It is good that you get back to Him और ये अच्छी बात है कि आप उसके पास चले जाए दोबारा, before God decides His ways to get you back to Him. इससे पहले कि परमेश्वर अपने रास्ते से आपको दोबारा खींचे। परमेश्वर अपने तरीके से अगर आपको वापस लेने लगा, आप झेल नहीं पाओगे। इससे बेटर है कि आप वापस आइए। Few things I need to ask. कुछ चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। How many of you are unfaithful in your prayer life? आप Be में से honest. कितने लोग ईमानदारी से बताएं अपने प्रार्थना के जीवन में अविश्वासी हो? There are many. The Lord told me many years. आप 7 दिन चाहिए तो प्रेयर करेंगे, पर संडे आप प्रेयर नहीं करते। चर्च जाना है ना। बाकी लोग 4 घंटा घुटने पे, तो हाथ ऊपर करिए ना, हिंदी बोल रहा हूं मैं। गेट बैक, वापस दोबारा गेट आइए, बैक इन योर प्रेयर्स। परमेश्वर के पास आइए। गॉड वांट टू डील विथ यू, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, बट इन अ बेटर वे। लेकिन सही तरीके He से। doesn't want to waste his time, getting things around you and then getting you back. वो आपको उलझनों में उलझा के आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहता। Second thing I need to ask. अगली बात, How many of you are here, honestly you confess before Jesus that I don't even remember when it was last I read the word of God. और ईमानदारी से आप परमेश्वर के सामने कन्फेस करें कि मुझे याद भी नहीं कि पिछली बार मैंने परमेश्वर का वचन कब पढ़ा था। बोर होता पास्टर, बोर होता है। वही जोसेफ, वही डेविड, बार। आपको याद भी नहीं कि आपने वर्ड कब ठीक से पढ़ा। कोई गलती नहीं है, हम सब ऐसे, मैं भी ऐसे ही था एक दिन। लेकिन वो होता ना, थोड़ा नट टाइट करने पे गाड़ी बराबर चलती है। मेरी गाड़ी बराबर चल रही है क्योंकि यीशु ने मेरा नट टाइट किया था। किस किस के नट ढीले हो गए हैं वर्ड पढ़ने में? ऐसा नहीं, ऐसा करिए ना जब किया ये एक्सपेक्टेड नहीं था। थर्ड थिंग आई नीड टू आस्क, तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिस इज वेरी पर्सनल और ये बहुत वैयक्तिक है। यू नो दिस इज रॉन्ग, आप जानते हो ये गलत है, बट स्टिल यू आर डूइंग दैट। लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। मालूम है ये गलत है। हाँ, कुछ चीजें आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, दिस इज लेकिन नॉट फिर भी आप राइट इन कर द रहे आईज हो ऑफ गॉड, कि परमेश्वर की नजर में ये सही नहीं है, बट फिर भी करना है। लेकिन फिर भी कर रहे हो। खुद को चाहिए इसलिए, दोस्त को चाहिए इसलिए, घर वालों को चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ। रेज योर हैंड, लिफ्ट योर हैंड। अपने हाथों को उठाएं। गॉड विल गिव यू दैट ग्रेस टू कम आउट ऑफ। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आप उसमें से बाहर निकलोगे। फोर्थ थिंग आई नीड टू आस्क, चौथी बात, you have come to a point where you did say कि मुझे यीशु अब नहीं चाहिए, यीशु अच्छा नहीं लगता। आप एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए हो जहां पे आप कह रहे हो कि अब मुझे यीशु की जरूरत नहीं, मुझे यीशु अच्छा नहीं लगता। बोल भी दिया एक दो बारी, नहीं चाहिए। क्या किया यीशु ने मेरे लिए? You said that. आपने ऐसा कहा है। The Lord have revealed to me. परमेश्वर There are मुझे people पता who have है said ऐसे लोग हैं यहाँ पे। Okay, एक दो और कौन कौन है? प्लीज हाथ ऊपर करिए। यहाँ पास्टर मैंने गुस्से में बोला है क्योंकि मेरा काम खराब हो गया, मेरा नहीं हुआ। This is the day of reconciliation. Again, I'm telling you. आज का दिन पश्चाताप का दिन है। Fifth and the last thing I need to. आखिरी बात, Fifth and the last. पांचवी और You आखिरी बात, know that God have called you आप जानते हो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। just to put on that button of fan in the church. आपको पता है कि सिर्फ परमेश्वर ने मुझे फैन का स्विच ऑन करने के लिए बुलाया है। That is your calling. ये आपके बुलाहट ये है। Preaching to everyone, gospel to everyone, pastor for everyone. ऐसा नहीं होता। Bible says in 1 Corinthians chapter 7 verse 17. पहली कोरिन्थियों 7:17 में यो लिखा है, God have called all of you, परमेश्वर ने सबको बुलाया है, but distributed His works. लेकिन अब काम को विभाजित किया है। हर कोई पास्टर बन के खड़ा हुआ तो ये साउंड सिस्टम कौन संभालेगा? अगर हर कोई साउंड सिस्टम संभालेगा, चेयर कौन लगाएगा? हर कोई चेयर लगाएगा तो मुझे पानी कौन पिलाएगा? That is a call. ये आपकी बुलाहट वो है। People, I'm telling you, मैं आपको बताना चाहता हूँ लोगों, what work God have given in your hand, learn to remain faithful in that. जो काम परमेश्वर ने आपको दिया उसी में विश्वास योग्य रहो। Give yourself fully to that work. और अपने आप को पूरी तरीके से दे दो उस काम I को। promise you for the glory of Jesus, I'm telling you this. परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। 23 years, because of the mercy of Jesus, I'm able to serve Him. और मैं इसीलिए उसकी सेवकाई 23 साल से कर पा रहा हूँ क्योंकि उसकी दया है। Not a microsecond in this 23 years I experienced that even once Jesus was unfaithful.
एक सेकेंड भी कभी इस 23 साल में मैंने ऐसा महसूस किया कि यीशु मसीह अविश्वासी है, अविश्वास योग्य है। Learn to be faithful with Jesus. आप उसके साथ विश्वास योग्य रहना सीखे। Know your call in Him. आप उसकी आपकी बुलावट उसमें समझे। Know that He is the one who have anointed, who have chosen, who have called you. आप समझे इस बात को, उसने आपको चुना है, उसने आपको बुलाया, उसने आपको अभिषेक किया है। किसी और को उसने होली नहीं बोला है, तुझे होली बोला है। That is your identity. ये आपकी पहचान है, पवित्र। No man is calling you that. और कोई व्यक्ति आपको नहीं बुला रहा। Your God, your Father, the one who made you says, मेरा बेटा अमन, आपका पिता, आपका परमेश्वर, आपका रचने वाला आपको कह रहा है कि तू पवित्र है, तू मेरा पवित्र बेटा तू मेरा है। पवित्र बेटा है। हम अपने बेटे को कैसे बोलते हैं? ए मेरा राजा, ए मेरा बेटा। God says, ए मेरे पवित्र बेटे। Look at the heart of God. तो आप परमेश्वर के हृदय को समझे Just understand what He is willing to do in this year with your life. और समझे आने वाले साल में परमेश्वर क्या करने वाला है। I'm so glad that so many of you are touched by this. और मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर के वचन ने आपको स्पर्श किया You are touched because Jesus decided to touch you. और आपको इसीलिए स्पर्श हुआ क्योंकि परमेश्वर ने चाहा कि आपको स्पर्श करे। You are touched because Jesus wanted you to receive this. और आपका इसीलिए स्पर्श किए क्योंकि परमेश्वर ने चाहा कि आपका स्पर्श हो। You are here because God wants to meet you. आज आप यहाँ पर हो क्योंकि परमेश्वर ने जाना कि आज आपके साथ मुलाकात करनी है। लाइट लगा करके साउंड धुम 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 करके है ना, you can do it at your home also. ये सब काम तो आप घर पे भी कर सकते You हो, can do it at home. ये घर पे भी हो सकता है। Question yourself, why are you here? सवाल करें अपने आप से, आप यहाँ पर क्यों हो? Because Jesus wanted to meet you here. क्योंकि यीशु मसीह आज आपसे मुलाकात करना चाहता है। And the last thing I want to tell you, और आखिरी बात, learn to open your mouth. अपने मुख को खोलने के लिए Don't do सीखिए। this. ऐसा मत करिए, ऐसा कभी मत करिए। Just open your heart, open your mouth and talk to Him. अपने मन को खोले, मुख को खोले, बात करें। बाप है यार वो तेरा, बाप पे हक नहीं जताएगा, पड़ोसी पे जताएगा। I have my बाप मेरे पास अपने पिता है and I fight with him. और मैं उसके साथ लड़ता हूँ And I love him. और मैं उससे प्यार भी करता हूँ। मजा आता है प्रेयर कर रहे हो। That's the reason I could spend 5 hours, 6 hours with him in my इसीलिए prayer. मैं उसके साथ 5 घंटे 6 घंटे बिता सकता हूँ। You should fall in love with Jesus. आप परमेश्वर के साथ में आपको प्रेम में पड़ना है। I'm encouraging you. मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ। बैठो अपने prayer room में. Sit in your prayer room. अपने प्रार्थना के स्थल में बैठो, Talk to him. बात करो, Read the word. परमेश्वर के वचन को पढ़ो। जीवित होकर के सामने खड़ा होगा वो। Here am I. वो कहेगा मैं यहाँ पर हूँ, Here am I, he will say. यहाँ पर हूँ मैं, ऐसा कहेगा वो। That is what the prayer things can do in your life. और ये प्रार्थना कर सकता है आपके जीवन में। God can make himself alive every day in your prayer. परमेश्वर आपके जीवन में हर रोज अपने आप को जीवित बता सकता है। हर दिन करेगा वो. हर दिन करेगा। Every day he will do that. हर दिन। करना चाहते हैं क्या? क्या आप करना चाहते हो? Repent. पश्चाताप। The Lord told me. परमेश्वर ने मुझे कहा। Let me read it properly. मैं आपको पढ़ के बताना What चाहूँगा। did the Lord tell me? क्या परमेश्वर ने मुझे कहा? First, again I would ask. फिर से। The first thing. How many of you believe or confess कि yes, Pastor, I have been living a thankless and a sorryless life for last many months and years. मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ आपसे, आप में से कितने लोग ऐसे जो धन्यवाद रहित जीवन यानी धन्यवाद या सॉरी परमेश्वर को नहीं करते? आपने कुछ पाया, यीशु ने कुछ किया और आपने बोला हाँ ठीक है ना, ये तो होते रहता है, काय का धन्यवाद देने का? Lift your hands. जाने अनजाने में हुआ है. You have lived a sorry-less life. आपने क्षमा रहित जीवन यानी क्षमा नहीं मांगी उससे, ना क्षमा मांगी ना क्षमा किया. Second thing. दूसरी बात, The Lord told me. परमेश्वर ने मुझे कहा, God gave you grace to, and you continued in your unwanted things. और जो परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया लेकिन आप अपने नहीं पर जो परमेश्वर को नहीं पसंद है वो काम में आप उसको आगे बढ़ाने लगे। आपको कृपा मिली है, आपको मालूम है मेरे ऊपर ग्रेस है, but you did that what God did not want you to do. जो परमेश्वर नहीं चाहता वो काम आपने किया। Amen. Third thing, you repented but did not turn away from your work, from the works of your sin. आपने पाप से पश्चाताप तो किया लेकिन पाप के जो काम है वो अभी भी कर रहे हो। आज पाप किया, शाम को सॉरी बोला, कल सुबह फिर से पाप किया, फिर से सॉरी बोला, ये साइकिल चल ही रहा है। पाप करो सॉरी बोलो, पाप करो सॉरी बोलो, पाप करो सॉरी बोलो। चलता है कैसा? हाँ, ऐसा नहीं चलता। I never knew this, but the Lord told me. मुझे नहीं पता था लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया। Second thing, अगली बात,
because of this, इसके वजह से, because of this nature, ये आपके इस काम के आदत की वजह से, you are missing that inner joy. और आपकी जो आंतरिक जो खुशी है उसे आप खो रहे हो। मैं अंदर सब आ रहा है, सैलरी है, कोई टेंशन नहीं है, पर एक खुश नहीं है आप अंदर से। सब सही जा रहा है, सब फिट एंड फैट, सब बढ़िया चल रहा है। नीदर यू आर हैप्पी। सेकेंड थिंग, यू फील दैट देयर इज अ बॉन्डेज अराउंड यू। सब कुछ ऐसा लगता है किसी ने जकड़ लिया, पकड़ लिया। ऐसा है? रेज योर हैंड्स। इन फैक्ट मेनी ऑफ देम आर देयर। अनदर थिंग, अगली बात, you are leading a life filled with guilt, no confidence, you don't feel like praying, and no passion, and you know that you are unfaithful. आपको पता है कि आप अविश्वासी हो, आपके अंदर जिद नहीं है और आपको प्रार्थना करना अच्छा नहीं लग रहा, And आप में दोष है, और आप में दोष है। किसी ना किसी बात का एक दोष आपको खाया जा रहा है, पर वो दोष है नहीं, पर बिना मतलब में आपको लगता है कि नहीं यार मेरे वजह से हो गया, मेरे वजह से हो गया। Praise God. And last thing, आखिरी बात, you know that you are forgiven, but you want to continue with your wrong habits. आपको पता है कि आपका क्षमा हो चुका है, लेकिन आप वो गलत आदतों को आगे बढ़ाना चाहते हो। You do something wrong and then immediately you realize कि ये नहीं करना चाहिए था। आप कुछ गलत करते हो और आपको ऐसे लगता है हाँ नहीं मुझे नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया, गलत हो गया मुझसे। Lord, I'm sorry। अंदर कोई खाने लगता है, वो अंदर- गलत होते ही खाने लगता है। Yes, you never met me, you never told me, आप नहीं मुझसे मिले, नहीं मुझसे आपने बात की, but the Lord met me and He told me. लेकिन यीशु मसीह मुझसे मिला और उसने मुझे बताया। I'm telling you, dear brothers and sisters, प्यारे भाई बहन, मैं बता रहा हूँ, 1st January 2024, 1 जनवरी 2024 hug Jesus, परमेश्वर को गले मिलो, गले मिलो उससे आज, गले मिलो, उसे बोलो मुझे तू चाहिए रे। मुझे तू चाहिए I प्रभु, have you, I have everything, Lord. तू है मैं तो सब है, कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं I चाहिए, don't want anything in my life. और कुछ नहीं You चाहिए, don't even bless me, और तू आशीष भी मुझे मत but दे, I want you, Lord. लेकिन मुझे तू चाहिए, I want you, Jesus. लेकिन मुझे तू चाहिए। Are you willing to do that? क्या आप ये करना चाहते हो? Jesus will touch you right now. यीशु मसीह अभी आपको छुएगा, Now, अभी अभी now, now. अभी I अभी। don't know what He's going to do. I वो don't मैं नहीं know. जानता हूँ क्या करने Don't वाला है। ask me. मुझे मत पूछो, It is up to you. What do you want Him to do for you? ये आप पे निर्भर है कि आप क्या चाहते हो उससे। Cry out. आप रोए उसके बच्चे सामने। को बाजार में ले जाने के बाद बच्चे क्या करते हैं? जब तक आप उनको कोई चीज दिलाते नहीं तो वो रोड के ऊपर बिखरने को तैयार हो जाते हैं। बिखर जाओ ना यहाँ पर, साफ सुथरी जगह यहाँ तो उसको बोलो लॉर्ड आई वांट यू बैक। परमेश्वर मैं तुझे वापस चाहता हूँ, दोबारा चाहता आई हूँ, वांट यू टू टेक मी बैक। मैं दोबारा तेरे से मिलना चाहता मेरा हूँ। हक है तेरे ऊपर, मेरा हक है, मुझे तू वापस ले। Yes, it's been years and months that I have not been coming to you, Lord. और ये महीने हो गए, साल हो गए, मैं तेरे पास नहीं आ रहा हूँ। I want, Lord. मैं चाहता हूँ I परमेश्वर, want you, Lord. मैं चाहता हूँ Please परमेश्वर, take me back. मुझे वापस ले। Shall we all stand up right आइए हम now? खड़े रहेंगे, Let us all talk to Jesus. आइए हम सब यीशु मसीह से बात करें। Thank you, Father, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Lord, your people are here, O Master. तेरे लोग यहाँ पर हैं। Come on, you know what wrong you have been doing. तुमको पता है तुमने क्या गलत किया है, You know what is not right with you. तुम जानते हो क्या गलत है, You know what is there that is supposed to be repaired in you, with you, by you. तुम जानते हो कि अंदर कौन सी चीज तुम्हें अपने आप में रिपेयर करना है। The Lord is willing, wanting you to repent today. और परमेश्वर चाहता है कि आज आप पश्चाताप करो। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे अपनाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे अपनाया, तूने मुझे है बचाया। हाथ उठा के मिलके बोले मैं धन्यवाद करता
प्रभु